डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 91वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, वायसराय हिंद कार्य साधक काउंसिल का विस्तार करते हैं। कार्य साधक काउंसिल में डॉक्टर अंबेडकर, सर पीपी रामास्वामी अय्यर, सर मोहम्मद उस्मान जोगिंदर सिंह को सम्मिलित किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को वायसराय हिंद द्वारा कार्य साधक काउंसिल में लिए जाने पर सारे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। कांग्रेसियों द्वारा आलोचना की जाती है तो अन्य लोगों द्वारा प्रशंसा की जाती है। अंबेडकर के चहेते और जितने प्रिय मित्र देने आए बधाइयाँ, कुछ ने भेजे पत्र। बाबा साहब को कार्य साधक काउंसिल में सम्मिलित किए जाने पर सर तेज बहादुर राय किस प्रकार बाबा साहब को बधाई देते हैं। हिंद कार्य साधक काउंसिल में जो जगह आपने पाई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सशक्त में बधाई है। बने रहे नहीं मोहर रबड़ की, ये भी आशा जताई है और मजदूरों के लिए आपने सदैव लड़ी लड़ाई है। मजदूरों के लिए आपने सदैव लड़ी लड़ाई है। इसके बाद लोकनायक बने किस प्रकार बधाई देते हैं। एक अछूतने काउंसिल में जो अपनी जगह बनाई है, इसी अद्भुत चमत्कार को अंबेडकर तुम्हें बधाई है, अंबेडकर तुम्हें बधाई है। इसके बाद सर सुल्तान अहमद बधाई किस प्रकार देते हैं। कार्य साधक काउंसिल में आपको भी सदस्य बनाया है। अंबेडकर तुम्हें बधाई हो, अछूतों का मान बढ़ाया है, अछूतों का मान बढ़ाया है। तब महाराज बीकानेर बधाई किस प्रकार दे रहे हैं। अंबेडकर अछूत होकर भी सर्वोच्च पढ़ाई है। यह विद्वता का ही चमत्कार, जिसकी तुम सहस्त्र बधाई है, जिसकी तुम सहस्त्र बधाई है। इसके बाद चीफ जस्टिस बम्बई बाबा साहब को किस प्रकार बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको बधाई है, यह सब आपकी विद्वता की करिश्माई है। डॉक्टर साहब आपको बधाई है। इसके बाद चमनलाल सीतलवाल किस प्रकार बधाई देते हैं। क्या चुने काउंसिल में अंबेडकर, दुनिया में मचा दी हलचल है। यह सभी आपकी योग्यता का, दृढ़ता साहस का ही प्रतिफल है। इसके बाद राय बहादुर बधाई दे रहे हैं। दलितों, शोषितों और पीड़ितों में आशा की किरण जगाई है। डॉक्टर साहब मेरी ओर से हार्दिक तुम्हें बधाई है। उसके बाद एमवी जोजे अपनी बधाई किस प्रकार दे रहे हैं। नहीं उन्हीं की पीर हरोगे, जिस कुल में तुम हुए उत्पन्न, बल्कि समूचे शोषित वर्ग के तुम काटोगे भवबंधन। शोषित को उच्च उठाने की जो कसम आपने खाई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
शत शत मेरी बधाई है, शत शत मेरी बधाई। तब डॉक्टर साहब सभी प्रशंसकों से क्या कहते हैं, मैं निर्धन परिवार में मित्र हुआ उत्पन्न, और अब तक मैं भी रहा इनके ही आसन, तो रहा इन्हीं के पास आज फिर कैसे दम भुलाई। अरे नंगे फर्शों पर ही सोकर सारी रैन बिताई, फटे वस्त्र धारण कर सदैव, फटे वस्त्र धारण कर सदैव सूखी रोटी खाई, और देखे सदा गरीबी के दिन कैसे दूं बिसराई। बुरी हो निर्धनता की मार, जानता हूँ मैं भली प्रकार, जभी कुचली जो जाती और मम जितने साथी, पड़े कोई भी काजा और दिल्ली के निवास का तुमको खुला हुआ दरवाजा। प्रेमी सज्जनों, इसके पश्चात दलित वर्ग की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस नागपुर में आयोजित की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर व माननीय एन राम निवासन नागपुर पहुंच जाते हैं। लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ अंबेडकर व माननीय शिवराजन का गर्मजोशी के साथ स्वागत करती है। एम शिवराज अपनी बात किस प्रकार रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को वायसराय की कार्यशाला काउंसिल में लिए जाने की बधाई देता हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होने से जनता की सेवा करने का एक नवीन मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तब बाबा साहब कहते हैं कि एक बात से हो रही मुझको खुशी अपार, अरे धीरे धीरे हो रहा तुम में आज सुधार, तो काफी हुआ सुधार, हुई शिक्षा में उन्नति भारी, और सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है शोषित आज अगारी, तो हुई साहसी वीर आज अपने दलितों की नारी, और नहीं हिंदुओं के हम अंग हैं ये बुनियाद हमारी, हिंदुओं से तुम न्यारे देव अधिकार हमारे, अछूतों के गांधी जी दुश्मन, और पृथक न होने दे हिंदू से दलितों के निर्वाचन। इसके आगे बाबा साहब क्या कहते हैं, लोकतंत्र हो गया खत्म तो नहीं फिर कोई सहारा है, नहीं फिर कोई सहारा है, लोकतंत्र की रक्षा करना पावन कर्तव्य हमारा है, लोकतंत्र की रक्षा करना पावन कर्तव्य हमारा है। शिक्षित बनो आप पढ़ लिख कर, करो संगठन तुम तैयार, संघर्षों से ही पा सकते शोषित अपने मौलिक अधिकार, संघर्षों से ही पा सकते शोषित अपने मौलिक अधिकार। इसीलिए संघर्ष मुझे मित्रों सर्वाधिक भाता है, मित्रों सर्वाधिक भाता है, संघर्षों की जब
बात सुनूं तो मन प्रसन्न हो जाता है। संघर्षों की जब बात सुनूं तो मन प्रसन्न हो जाता है। नहीं लड़ाई यहाँ हमारी दौलत और खजाने की, दौलत और खजाने की, यहाँ लड़ाई सिर्फ हमारी अरे स्वतंत्रता को पाने की। यहाँ लड़ाई सिर्फ हमारी स्वतंत्रता को पाने की। कि नहीं समाज की तरफ देखता ऐसा दोष लगाते हैं, ऐसा दोष लगाते हैं। सारा समय पुस्तकों पर ही दिन और रात गंवाते हैं। सारा समय पुस्तकों पर ही दिन और रात गंवाते हैं। नहीं किसी से द्वेष भावना तो फिर किससे डरना है, तो फिर किससे डरना है। थोड़े समय में अधिक प्राप्तियाँ अरे मुझको हासिल करना है। थोड़े समय में अधिक प्राप्तियाँ मुझको हासिल करना है। इसके बाद बाबा साहब कहते हैं कि सारे हिंदू मिलकर मुझको, सारे हिंदू मिलकर मुझको अपना शत्रु बताते हैं, अपना शत्रु बताते हैं। लेकिन कई ब्राह्मण मुझसे नित्य प्रति मिलने आते हैं, लेकिन कई ब्राह्मण मुझसे नित्य प्रति मिलने आते हैं।